हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईएलटीएस के ऐसे राइटिंग के आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्पेस रिसर्च या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो पहले देख लेते हैं कि हमें स्पेस रिसर्च पे किस प्रकार के एसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पास्ट में। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। First is, some people think that space exploration is a waste of resources, while others think that it is essential for mankind to continue to explore the universe in which we live. Discuss both sides and give your opinion. So हमें यहाँ पे दोनों sides को discuss करना है और हमारा opinion भी देना है. So it means we have to give pros and cons and also say what we feel, what we opine. The next is what are the advantages and disadvantages of space research and exploration. So यहाँ पे हमें directly फायदे और नुकसान पूछे गए हैं. एंड डू यू थिंक दैट द कॉन्स ऑफ स्पेस रिसर्च आउटवे द प्रोस, यानी क्या आपको लगता है कि स्पेस रिसर्च के जो डिसएडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस से ज़्यादा है. एक दूसरे प्रकार का ऐसे जो पास्ट में पूछा गया है वो है, सम साइंटिस्ट थिंक दैट देर आर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स और फिर एलियंस ऑन अदर प्लैनेट्स एंड मैसेजेस शुड बी सेंट टू कॉन्टैक्ट देम. Other scientists think that it is a bad idea and it would be dangerous. Discuss both views and give your opinion. So यहाँ पे स्पेस रिसर्च करके एलियंस को कांटेक्ट करने के फायदे नुकसान का डिस्कशन करना है और दोनों व्यूज को डिस्कस करके हमें अपना ओपिनियन भी देना है. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दो टॉपिक्स है उसकी रिक्वेस्ट की गई है मेरे दो सब्सक्राइबर्स के द्वारा, जिनके नाम है जोत सिद्धू और अर्शदीप. सो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके कोई टॉपिक पे डिस्कशन करूं, प्लीज राइट टू मी अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग अप दोस टॉपिक्स इन द वीडियोस. तो चलिए अब पहले समझते हैं स्पेस रिसर्च का मीनिंग. स्पेस रिसर्च इज अ साइंटिफिक स्टडी कैरिड आउट इन आउटर स्पेस एंड बाय स्टडिंग आउटर स्पेस. From the use of space technology to observable universe. Space research is a wide research field to study planets, possibility of life, atmosphere on planets, UFOs यानी unidentified foreign objects, aliens and many other things. So space research क्या है? एक स्टडी जो हम आउटर स्पेस में करते हैं, स्पेस की टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना भी स्पेस एरिया, और ये फील्ड बहुत ही वाइड है जिसमें हम प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स पे लाइफ है या नहीं, उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, किस प्रकार का वातावरण है उधर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या हम वहाँ पे जी सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड एलियंस. सो ये सब चीज़ों पे हम स्पेस रिसर्च या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं. क्या फ़ायदे हैं? अगर आपको डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन पूछा है, आपका ओपिनियन पूछा है, अग्री डिसअग्री पूछा है या फिर फायदे नुकसान पूछे गए हैं, अल्टीमेटली आपको तो फायदे और नुकसान ही लिखने हैं अलग तरीके से. यानी अगर आपको डिस्कस करना है, यू विल राइट द एडवांटेजेस इन अ डिफरेंट मैनर, एंड इफ यू हैव टू गिव योर ओपिनियन दैट डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, यू विल राइट देम इन अ डिफरेंट मैनर. तो चलिए वन बाय वन एडवांटेजेस देखते हैं. प्रोटेक्टिंग अवर प्लैनेट एंड अवर एनवायरमेंट. Enhancing safety on Earth by trying to avoid any possible attack from aliens. Making scientific discoveries. Finding essential minerals in space, cooperating and collaborating with countries around the world, creating scientific and technical jobs, and seeking knowledge from other planets. अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस हो रहा था कि अगर हमारा जो पैंडमिक है कोविड-19, उसका क्योर किसी और प्लानट पे कोई एलियंस के पास हो तो कितना अच्छा. इट वाज जस्ट अ डिस्कशन गोइंग ऑन सम टीवी चैनल, बट बेसिकली सीकिंग नॉलेज फ्रॉम अदर प्लैनेट्स का ये मीनिंग होता है कि अगर उन्होंने हमसे पहले कोई वायरस पे रिसर्च किया है तो हमें उसका फायदा हो सकता है. ये जो सारे एडवांटेजेस हैं मैंने प्रायोरिटी वाइज लिस्ट किए हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैंने पहले लिस्ट किया है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है. Space exploration is costly and therefore many argue that we should focus on solving problems here on Earth, especially since the knowledge gained from space exploration has few immediate benefits. So immediate फायदे उसके कोई नहीं है, इसीलिए हमें इतना महंगा रिसर्च नहीं करना चाहिए, ये इसका एक नुकसान है. वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम लग जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज टू मच. रिस्क टू एस्ट्रोनॉट्स, जो भी एस्ट्रोनॉट्स ये रिसर्च में शामिल होते हैं उनकी लाइफ को इसका रिस्क है. एंड कुछ और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ लाइक पॉवर्टी,
इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्पेस रिसर्च करने से हमारे अर्थ पे जो पॉवर्टी है, अज्ञानता है और बेरोजगारी है, वो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होने वाले, तो फिर क्यों करना ऐसा। पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स फ्रॉम एलियंस, अगर एलियंस को पता चल गया कि अर्थ पे लाइफ है और वहां से लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हम पे अपने स्व बचाव के लिए अटैक कर दे। थ्रेट ऑफ स्पेस रेडिएशन टू द रिसर्चर्स, सो जो भी रिसर्च स्पेस में जाते हैं उनको रेडिएशन का थ्रेट हो सकता है, उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। चैलेंज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि बाहर की स्पेस में कितना गुरुत्वाकर्षण है या फिर नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आप आपके ऐसे में रेलेवेंट एग्जाम्पल्स लिख के अपने ऐसे को एनहांस कर सकते हो। इंडिया फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन वॉज मंगलयान मिशन बाय इसरो, which is Indian Space Research Organization. This mission was to do research on the planet Mars. So आप सबको मालूम है शायद मंगलयान मार्स पे हमने भेजा था और अभी भी वो वहाँ पे है, हमें उसका रिसर्च करके रेगुलरली पिक्चर्स भेजता है। इंडिया लॉन्च 2 मिशंस, चंद्रयान 1 एंड 2 टू ऑर्बिट अराउंड द मून एंड टू डू रिसर्च ऑन द मून। सो ये भी इंडिया के 2 मिशन है जो हमने मून पे रिसर्च करने के लिए किए थे। नासा कैरिड आउट research on predicting mudslides and wildfires, and NASA is planning to launch a project on exploring the unknown in space and the atmosphere, the presence and possibilities of UFOs and aliens in the atmosphere. So ये है कुछ examples जो आप लिख सकते हो जब आप जो भी points advantage और disadvantages के लिखे। ये कुछ vocabulary है जो आपको पता होनी चाहिए। एरोस्पेस साइंस, रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट स्पेस टेक्नोलॉजी, प्लानिटरी साइंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इफ यस, गिव मी अ लाइक। प्लीज गो आउट एंड चेक द प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखे हैं। कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें अगर मैं ये टॉपिक्स पे कोई बुक लिख रही हूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए, सेम नेम से है, बेस्ट स्टाइल्स एंड इंग्लिश एकेडमी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।